Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all be fine with the grace of Almighty Allah. So, my dear students, open your EVS book, chapter number 6, page number 49. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो यहाँ पे सबक दिया गया है चैप्टर 6 पर। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पेज नंबर 49 पे सबक पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। पेज नंबर 49, तो जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, यहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। वी कैन नॉट गेट प्योर वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, जो ये पानी के कुदरती वसाइल हैं, इनसे हमें साफ पानी नहीं मिलता है, यानी प्योर वाटर नहीं मिलता। बट ऑल द इम्प्योरिटीज़ मिक्सड विथ वाटर आर नॉट हार्मफुल। लेकिन जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी जितनी भी गंदगी होती हैं जो पानी के साथ मिलती हैं, हर एक नुकसानदेह यानी हार्मफुल नुकसानदेह नहीं होती, कोई कोई हार्मफुल होती है। In fact, some salts dissolved in water are useful to us. कभी कभार हम देखते हैं पानी में साल्ट जैसे पड़ा होता है, जिसे जैसे उसमें क्लोरीन वगैरह डालते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होता, वो हमारे लिए क्या होता, फ़ायदेमंद होता। वो इसलिए डालते हैं ताकि जो ये पानी ताकि जो ये इसमें इम्प्योरिटीज़ ताकि जो इस पानी में इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो, जो इसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, वो इसको किल करते हैं या मारते हैं। इसलिए क्लोरीन इसमें डालते हैं, और वो जो पानी होता है फिर हमारे लिए यूज़फुल होता है। येट इम्प्योरिटी Yet impure water contains many dangerous impurities. अब जो impure पानी होता है उसमें से बहुत सारी खतरनाक impurities यानी खतरनाक गंदगी होती हैं। Such water spreads diseases. It is therefore essential to purity water before use. वैसे किस्म का पानी क्या करता है, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है, इट इज़ दियर फोर एसेंशियल टू प्योरिटी वाटर बिफोर यूज़। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें, या तो उसको फ़िल्टर साफ़ किया जाए या उसको 100 डिग्री पे बॉयल किया जाए, यानी 100 डिग्री पे उबाला जाए, उसके बाद ही वो पीने के काबिल हो सकता है। वरना अदरवाइज़ उसमें खतरनाक इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगे, और जब हम उसको पी जाएंगे तो हर किस्म की जो बीमारी होगी इसमें, वो फैल जाएगी, वो डिज़ीज़ फैल जाएगी, तो हर बंदा, हर शख्स, हर इंसान बीमार हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पीने का पानी हो, या तो उसको फ़िल्टर साफ़ किया जाए या तो उसे बॉयल करके पीना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, टर्न यूर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। इसमें जो है, अब जो ये पानी है, इस पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की खसूसियात, पीने के पानी की खसूसियात। इट शुड बी कलरलेस, ये साफ होना चाहिए। इट शुड बी
کلرلیس، یہ صاف ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آڈرلیس وداؤٹ اینی اسمیل، اس میں کوئی بدبو نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی فری فرام سسپینڈڈ امپیورٹیز، اس میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنٹین جرمز اینڈ بیکٹیریا، جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں جرمز اور بیکٹیریا نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ کنٹین ڈیزالوڈ گیسز لائک آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن، اس میں کون کون سے گیس ہونے چاہیے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن. اٹ شوڈ کنٹین ڈیزالوڈ منرل salts that make water healthy and give us a pleasant taste. اور اس میں میدانی نمک یعنی منرل سالٹ، میدانی نمک ہونا چاہیے جسے ہم صحت یا تندرست رہ سکے اور ہمیں اچھا سا ٹیسٹ، اچھا سا مزہ پینے میں آئے. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں نے آج پڑھایا ہے ڈرنکنگ واٹر اور اس کے کیریکٹرسٹکس، تو پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو پیارے بچوں، کل ہم پیوریفیکیشن آف ڈرنکنگ واٹر پڑھیں گے. شکریہ پیارے بچوں.